नमस्ते दोस्तों। हाजिर हूँ फिर से आप सबके लिए। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो प्राणायाम की बात करने वाले हैं। योग की बात हो और प्राणायाम की बात ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। तो आज मैं एक ऐसे प्राणायाम के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ जो आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान एक साथ कर पाता है, कर देता है। तो क्योंकि उसका जो काम है वो सीधा ब्रेन के ऊपर रिलीफ करता है, ब्रेन को रिलैक्स करता है, स्ट्रेस फ्री करता है हमें। और जब हम माइंड की बात कर रहे हैं, माइंड को रिलैक्स करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि माइंड जो है वो हमारे शरीर का किंग है बेसिकली। और माइंड अगर अच्छा है तो हमारी सारी बॉडी जो है उसके हिसाब से बहुत अच्छे से काम करती है। तो माइंड का रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। और वो प्राणायाम है जिसकी बात आज मैं करने वाली हूँ, वो है भ्रामरी प्राणायाम। हालांकि बहुत सारे लोगों ने इस प्राणायाम के बारे में बताया है, बात की है। और इस प्राणायाम में जो बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं, सबसे पहले मैं उनके बारे में बात करने वाली हूँ। क्योंकि इस प्राणायाम का नाम है भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी मीन्स ये जो प्राणायाम बना है वो गुंजन से बना है। किसके? भ्रमर के गुंजन से बना है। भ्रमर एक फूलों पे मंडराने वाला ऐसे करते हुए एक काले रंग का भ्रमर होता है जो आजकल बहुत कम हम देख पाते हैं उसको। और उसका जो साउंड है वो साउंड निकालना इस प्राणायाम में इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, मुद्रा कोई भी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग अपने तरीके से मुद्राएं बताते हैं। तो दूसरा जो है वो इस प्राणायाम में हमारे कानों को, यानी ये जो हमारे सेंसेस हैं, आँख हुई, कान हुई, ये सारे सेंसेस को क्लोज करते हुए जब हम इस प्राणायाम को करते हैं तो इसका बेनिफिट बहुत अच्छे से मिलता है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि ये किया कैसे जाता है। इसको बिल्कुल सहज आसन में आप कुर्सी पर भी बैठो, कहीं पर पे भी एक सुख आसन में, एक सहज आसन में बैठकर इस आसन का अभ्यास आप कर सकते हैं। और दूसरा, हमारा जो ये इस प्राणायाम का जो अभ्यास है वो हमें खाली पेट करना है। सुबह के वक्त कर सकते हैं, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। क्योंकि सुबह के वक्त एक तो शांत, और दूसरा जो कहना चाहिए कि जितना डिस्टर्बेंस कम होता है और हम हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई मॉर्निंग टाइम में जब देते हैं तो हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। मगर बहुत बिजी लाइफ है, तो अगर हमें ये समय नहीं मिल पाता है तो हमें जो है कभी भी, जब हम खाने के 3.5-4 घंटे के बाद हम इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। अब इस प्राणायाम को करने के लिए हमें कानों को ब्लॉक करना है। एक तो ये कानों को ब्लॉक हम अपने अंगूठे से करने वाले हैं। और दूसरा, पहली फिंगर जो है हमें यहाँ पर अपनी इन भौं के ऊपर रखनी है। और फिर दूसरी फिंगर इन आँखों के साथ बिल्कुल आराम से, सहजता से हमें इनको रखना है, कोई बहुत प्रेस नहीं करना है। और तीसरी फिंगर यहाँ पर और चौथी फिंगर यहाँ पर, जो लिप्स के यहाँ पर एरिया है वहाँ पर रखना है। और कान हमने ब्लॉक किए। तो ये तो हुई फिंगर्स की स्थिति, षण्मुखी मुद्रा इसको कहते हैं हम। और जब हम साउंड करने जा रहे हैं तो एक नॉर्मल डीप इनहेल हमें करना है। गुंजन, ये साउंड हम किस तरह से, जितना लंबा खींचेंगे, इसकी वाइब्रेशंस को माइंड में जितना हम महसूस करेंगे, हमें उसका बेनिफिट उतना ही ज़्यादा मिलेगा। बहुत सारे लोगों को नींद की समस्या है, तो नींद की समस्या से भी इसका अभ्यास करते करते निजात मिलती है। और एक अच्छा संतुलित, बैलेंस्ड ब्रेन की का जो निर्माण है, जो हमें पॉजिटिविटी की तरफ ले जाता है, इस प्राणायाम से हम वो कर पाते हैं। तो अब मैं आपको 1 से 2 बार इस प्राणायाम को पूरी विधि के साथ करके बताती हूँ। सो हमें क्या करना है, अंगूठों से अपने कान को बंद करना है।
ये फिंगर्स की स्थिति है। डीप इनहेल, तो इस तरह से इस प्राणायाम का अभ्यास कीजिएगा और इसका लाभ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।